Hello students. In this video we will discuss about the problems based on quadrant system. Okay, तो quadrant system के जो problems हैं उनको हम किस तरह से solve करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ देखनी होती है, वो सब हम इसमें सीखेंगे. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई अपॉन 3. मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, tan 19 पाई अपॉन 3. तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह शुरुआत करनी है. 10 आप इसमें देखिए कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये पाई अपॉन 3 है. तो हमें पता है पाई अपॉन 3 अगर बेसिक सी बात है, पाई अपॉन 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई पाई की वैल्यू डिग्री में 180 होती है. तो ये 3 से डिवाइड अगर हो जाए तो ये 60 डिग्री के अकॉर्डिंग है ना. पाई बाई 3 60 है, यानी कि 60 इंटू 19 अगर हम देखें तो 16 इंटू 90 हमें मिल रहा है 0. 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6 और 5 11, यानी कि 1 ये एक तरह से 1140 डिग्री है. ये जो पूरी वैल्यू है 1140 डिग्री है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पाई बाय 3 को आपको एज इट इज लिख लेना है बेटा. ये पाई बाय 3 मैंने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्लस या माइनस इस तरीके से पाई को 2 पाई को 3 पाई को 4 पाई को इस तरह से प्लस माइनस करना है कि मुझे 19 मिल जाए वो ऊपर. तो अगर मैं 6 पाई प्लस कर दूं तो एलसीएम लेते मुझे क्या मिलेगा, 3 6 जा 18 पाई प्लस 1, तो यानी कि मुझे 19 पाई बाय 3 मिल जाएगा. आपको जो यहाँ प्लस या माइनस कर रहा है ना, ध्यान रखना है वो आपको या तो इवन पाई या ऑड पाई प्लस या माइनस करने हैं, है ना. केवल इवन पाई या ऑड पाई ही प्लस माइनस कर रहे हैं, ये ट्रिक ध्यान रखनी है. तो जैसे ही मैं 6 पाई ऐड करूंगा इस पाई बाय 3 में तो मुझे डायरेक्ट ये मिलेगा. अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि भाई यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ गया ये आ गया n पाई प्लस थीटा. कल मैंने आपको लिखवाई थी बात, वीडियो में बताया था कि अगर n पाई प्लस या माइनस थीटा हमारे पास आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं होता है ना. टेन का टेन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक, नो चेंज. इस तरह से टेन का भी कोई चेंज नहीं होना, टेन एज इट इज आएगा. एंगल साथ में दे देगा ये हमें पाई बाय 3. अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये क्या है, इवन पाई प्लस थीटा. तो आपके लिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ इवन पाई होता है, इधर हमारा ऑड पाई होता है ना. इधर ऑड पाई होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस. तो इवन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट. ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. तो इवन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ देखो इवन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इवन पाई. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है सब पॉजिटिव होते हैं, ASTC हमने पढ़ा था. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि यहाँ पर वैल्यू प्लस में रहेगी. तो इसका मतलब वैल्यू आ गई प्लस 10 पाई बाय 3. और पाई बाय 3 का मतलब ये आपने पढ़ा है पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री होता है. तो ये वैल्यू 10 60 डिग्री है. तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, 10. तो इसका मतलब 10 19 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई. ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ. सपोज अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कॉट -15 पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमें पता है कि भाई माइनस थीटा जो होता है, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो माइनस थीटा होता है, क्योंकि प्लस थीटा तो हम यहाँ लेते हैं, तो माइनस थीटा हमारा यहाँ आता है ना, ये माइनस थीटा होता है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ. और फोर्थ को हमने पढ़ा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस या सेक ही पॉजिटिव रह सकते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक, बाकी सब निगेटिव होते हैं, है ना. अगर मैं लिखता हूँ कॉट माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि कॉस है यहाँ पर, सी का मतलब कॉस या सेक. तो कॉट माइनस थीटा तो निगेटिव होगा, तो माइनस कॉट थीटा लिख देते हैं. इसी तरीके से कॉट माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या लिख जाएगी, पहले माइनस कॉट थीटा ऐसे लिख देंगे. अब इसको ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा पाई बाय 4.
पहले लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर ऐसा इवन पाई या ऑड पाई प्लस या माइनस करना है जिससे मुझे 15 मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर कितना ले लूँ, अगर मान लो मैं 4 पाई ले लूँ तो कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो मुझे यहाँ प्लस की जगह लेना पड़ेगा फिर माइनस। इफ वी टेक 4 पाई माइनस 4 4 जा 16, 16 पाई माइनस पाई यानी कि 15 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 15 पाई बाय 4 को लिख दिया 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, एन पाई प्लस या माइनस थीटा पे कोई चेंज नहीं होता ना, तो एन पाई माइनस थीटा नो चेंज, कॉट का कॉट ही आएगा, माइनस ऐसे ही लगा रहेगा ये वाला बाहर कॉट, और एंगल कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4। सही है बेटा, माइनस एज इट इज लिख दिया मैंने। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, देखो ये जो कॉट है ये 4 पाई माइनस थीटा है ना, इवन पाई माइनस। तो हमने पढ़ा था इवन पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया कॉट। तो कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक माइनस इसकी वजह से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, निगेटिव, तो इसे लिखना पड़ेगा माइनस कॉट पाई बाय 4, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया प्लस कॉट पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है बेटा, आपको पता ही कि पाई का मतलब तो 180 डिग्री होता है रेट, है ना, पाई रेट मतलब 180 डिग्री। अगर आप पाई बाय 4 करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉट 45 डिग्री है और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा आंसर हो गया इसको 1। ठीक है ना, इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम के क्वेश्चन बनाने। उम्मीद है बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। फिर भी चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए बात सारी। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोसेक है, क्वेश्चन है कोसेक 5 पाई अपॉन 6, है ना, ये थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड कोसेक 5 पाई बाय 6, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसको लिख लेंगे पहले ही हम लोग, कोसेक पाई बाय 6, क्योंकि मुझे दिख रहा है मुझे 5 लाना है, तो 5 लाना है तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा कितना, पाई माइनस कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 6 आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, क्योंकि ये एन पाई थीटा आ गया ना पाई, तो पाई पे तो कोई चेंज नहीं होना, कोसेक का कोसेक ही आना, तो यहाँ कोसेक लिख देंगे और यहाँ पाई बाय 6 लिख देंगे। अब यहाँ देखना है मुझे साइन प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। इसके लिए यहाँ देखो अभी क्या है, ये है 1, तो ऑड पाई माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाओ ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या फिर इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, कोसेक है, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन ही रहेगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस। तो कोसेक पाई बाय 6 का मतलब कितना हुआ, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री अपॉन 6 हो जाएगा, पाई रेडियन की वैल्यू तो 30 डिग्री, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 2, कोसेक पाई बाय 6 इज 2। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात, अच्छे से समझ में आ गया हो। इस तरीके से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलिए और चलते हैं, एक तो क्वेश्चन और लेते हैं अच्छे से इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं। सपोज कर मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरा अगला, मुझे वैल्यू लेनी है साइन -11 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस या सेक ही पॉजिटिव होते हैं, साइन निगेटिव होगा तो पहले ही बाहर माइनस लग जाएगा, और साइन थीटा कितना हमारा 11 पाई अपॉन 3 ऐसे लिख देंगे। अब आप 11 पाई बाय 3 को ब्रेक करो, माइनस को बाहर लगाओ, 11 पाई बाय 3 को ब्रेक कर दो। 11 पाई बाय 3 को ब्रेक कैसे करूँ, पहले पाई बाय 3 लिख दूँ। अब मुझे किस तरह से यहाँ पाई प्लस माइनस करना है कि मुझे 11 मिल जाए, तो अगर मैं 4 पाई ले लेता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 4 12 पाई हो गया, लेकिन मुझे तो 11 चाहिए, तो माइनस कर देते हैं बस सीधा। कितना हो गया 3 4 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बाय 3 आ गया। अब ठीक है, अब आप देख रहे हो ये बन गया आपका इवन पाई माइनस थीटा, तो एन पाई माइनस थीटा नो चेंज, माइनस तो बाहर रहेगा, नो चेंज, तो साइन का साइन
π/3 एंगल ले लेंगे इसके साथ। अब मुझे यहाँ देखना है यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, तो ये है इवन पाई माइनस, तो हमने पढ़ा है इवन पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 में कॉस या सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस या सेक ही पॉजिटिव होते हैं, पर ये फोर्थ में कौन है, साइन है, तो साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, प्लस साइन π/3। और आपको पता है π/3 का मतलब कितना होता है, साइन 60 हो गया, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये हमारा आंसर हो गया, साइन 60 √3/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा π/3 π/4 कुछ भी इस तरह की वैल्यू आए तो आपको इस तरीके से क्वाड्रेंट में ब्रेक कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पाई वाले क्वेश्चन को भाई इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर लोगे। अब चलता हूँ मैं डायरेक्ट डिग्री वाले क्वेश्चनों पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बनता है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज करो कॉसेक 390 डिग्री, ठीक है। तो आपको उसके बाद ये देखना होता है क्वेश्चन में कि भाई वैल्यू अगर 360 से ज़्यादा है तो क्वेश्चन 360 से ब्रेक होके होगा, अगर क्वेश्चन 360 से कम है ना, अगर क्वेश्चन 360 से कम है तो क्वेश्चन 180 से सॉल्व करना है। आप बस इतनी बात ध्यान रखो, अगर 360 से ज़्यादा है तो 360 से सॉल्व करेंगे, और अगर 360 से कम है तो 180 से सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। यह है कॉसेक 390 डिग्री, तो इट इज़ ग्रेटर देन 360 डिग्री। तो आपको ये देखना है कि भाई 360 से कितना ज़्यादा है, ये है 360 से कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा है, तो 360 प्लस 30 है ना, 360 प्लस 30 हो गया ना बेटा, 360 प्लस 30। अब सभी को पता है भाई 360 का मतलब तो 2π रेडियन होता है ना, 360 प्लस 2π रेडियन है। और आपको ये भी पता है 360 होता कहाँ है, 360 तो यहाँ होता है, प्लस पर यहाँ आएंगे माइनस पर यहाँ आएंगे, ऑब्वियस बात है। चलिए करते हैं कोशिश करने की क्वेश्चन को। तो बेटा कॉसेक 360 का मतलब तो 2π है, तो चेंज तो होता नहीं है कुछ भी, यहाँ पर नो चेंज रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही आएगा। यहाँ पर एंगल आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखना है, 360 प्लस आपको दिख रहा है 360 प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो कॉसेक पॉजिटिव आएगा। ये हो गया कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ये आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन बनानी है इसमें आपको। आइए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता कॉस 270 डिग्री। अब देखो ये वैल्यू ना 360 से कम हो गई, ये वैल्यू 360 से कम हो गई है ना, लेकिन 180 से बड़ी है वैल्यू। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा भाई, ये 180 से सॉल्व होगा, 180 से कितना ज़्यादा है, ये 90 डिग्री ज़्यादा है, तो 180 प्लस 90 लिख देंगे इसको। आपको पता ही है कि 180 डिग्री का मतलब तो पाई होता है, और 90 डिग्री का मतलब भी आपको पता है π/2 होता है, ठीक है। तो चेंज तो होना नहीं है क्योंकि ये पाई है, तो पाई में तो कोई चेंज नहीं होना, n पाई प्लस थीटा वाली फीलिंग दे रहा है ये, कोई चेंज तो होना नहीं है, तो ऐसे ही आएगा, ये कॉस का कॉस आएगा, एंगल यही आएगा 90 डिग्री। अब दिक्कत आएगी कि 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है ना, यहाँ प्लस या माइनस क्या देखें। फिर देखो भाई 180 यहाँ होता है, 180 से ज़्यादा एंगल नीचे की तरफ चले जाएंगे, 180 से बड़े एंगल यहाँ हो जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ASTC, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड में केवल tan या cot ही पॉजिटिव रहते हैं, ये क्या है, कॉस है ना। थर्ड में कॉस तो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको, है ना। ये कॉस देख के, इसको देख के लगाना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, कॉस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस में। यहाँ पर आपको जो प्लस माइनस लगाना होता है वो इसको देख के नहीं लगाना होता है, वो आपको इसको देख के लगाना होता है कि ये जो कॉस है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है जो कि निगेटिव होगा, इसलिए माइनस लग गया। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आंसर 0 बन गया हमारा, ठीक है ना। आइए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़े से और बड़ी वैल्यू लेते हैं क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कि भाई बड़ी वैल्यू को हम और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता हमारे पास, वी हैव टू फाइंड साइन -1125 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, सपोज करो, है ना। थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करो हमें वैल्यू चाहिए साइन -1125 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको, सपोज करो। तो भाई ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो वही वाली बात आ गई, साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में साइन निगेटिव ही होता है तो माइनस आ जाएगा बाहर, साइन 1125 डिग्री, ठीक है भाई। फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, सबको पता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा, फोर्थ में केवल कॉस, सी से कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं,
साइन तो नेगेटिव होगा, इसलिए साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब ये आ गया आपके पास 1125 डिग्री। ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हो गई 360 से, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको जिस तरह से सॉल्व कर लो आप। 1125 डिग्री है ना, इसको आप 360 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स 1080। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गए 4, है ना। 45 डिग्री बचा आपके पास। ये 5 ऐसी आया, 12, 8, 4 हो गए 45 डिग्री। इसका मतलब है कि 3 × 360 प्लस 45, है ना, माइनस साइन 3 × 360 प्लस 45। ठीक है बेटा, ये तो तुम्हें पता ही है कि भाई 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। तो 2 पाई ये है 3 है, तो टोटल ये 6 पाई हो गया, है ना। इवन पाई प्लस ये वाली फीलिंग आ रही है इसमें से, n पाई प्लस माइनस थीटा वाली। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही रहेगा। माइनस ये बाहर चलता ही रहेगा एज इट इज। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, साइन लिख लो, एंगल लगा दो 45 डिग्री सीधा सीधा। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 प्लस दिख रहा है। 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में साइन एज इट इज आएगा, तो ये साइन एज इट इज आ जाएगा जैसा था, प्लस का प्लस। ठीक है, ये माइनस ऐसे ही चलता रहेगा साथ में। माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो आंसर आ गया -1/√2। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी 360 से, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan -585 डिग्री की। ठीक है, फिर से वही वाली बात आ गई, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बाहर। tan ये आ गया 585 डिग्री। ठीक है, 585 डिग्री 360 से बड़ी वैल्यू हो गई, तो आप इसको 360 से डिवाइड कर दो 585 को सीधा सीधा। तो 1 टाइम ही जाएगा, ये 1 टाइम 360 डिग्री। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 8 में से 6 से कितने रह गए, 2 रह गए, है ना। और बेटा ये हो गया 125, है ना। कितना आ गया, 125। ठीक है, 125 लिख दिया इसको मैंने। यहाँ तक अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इजीली बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ लिख देंगे -tan 585 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 यानी 360 प्लस 125, 360 प्लस 125। ठीक है, 360 प्लस आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, ये ऐसे ही आएगा माइनस, ये tan का tan ही रहेगा, पॉजिटिव tan, और एंगल आ गया 125 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो चला गया tan 125 डिग्री में चला गया। अब आप देख रहे हो कि ये वैल्यू तो जो है 360 से छोटी हो गई, तो 180 से सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं 180 से कैसे सॉल्व होगी। इसको मैं ले रहा हूँ -tan 180 माइनस। ठीक है, 180 में से कितना माइनस करें जो 125 आ जाए, 180 में से कितना माइनस करें जो 125 आ जाए। तो 10 में से 5 5, 7 में से 2 5, 75 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 75। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, 75। अब ये 180 माइनस आ गया, चला गया बेटा 180 माइनस। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम बना के दिखा देता हूँ फिर से आपको। 180 माइनस यहाँ होता है, प्लस यहाँ होता है। तो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, पहली बात तो ये होगी कि ये माइनस रहेगा, ये tan का tan ही लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा हो गया, नो चेंज। 75 डिग्री का 75 डिग्री आ गया। अब क्योंकि 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, tan जा रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से केवल साइन या कोसेक ही पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन tan कैसा रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव रहेगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया tan 75 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो भाई, अब ये जो वैल्यू हो गई tan 75 डिग्री पहुंच गई आपकी। अब खुद सोचो भाई 75 डिग्री तो है ना बहुत छोटी वैल्यू हो गई, 90 से भी छोटी वैल्यू हो गई, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसको हम ऐसे दो एंगलों में ब्रेक कर लेंगे जिनकी वैल्यू आपको पता हो, ऐसे दो एंगलों में ब्रेक कर लेंगे जिनकी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पता हो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दोनों की वैल्यू मुझे पता है। अब लेकिन हम इसको जो है ना ऐसे मत लिख देना कि tan 45 प्लस tan 30, ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ये एंगल को आपने ब्रेक करा, अभी कंपाउंड एंगल बन गया, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। tan A प्लस B अगर कभी आपके पास बनता है तो आप इसको लिख सकते हो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है जब भी आपको कंपाउंड एंगल बन जाए आपका इस तरह से A प्लस B, तो इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो tan 45 प्लस 30 का मतलब होगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो इसको लिख देंगे tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू को पता है 1 होती है, tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है ना। 1 माइनस tan 45 1 हो गया, 1 इंटू 1/√3 हो गया। अब बेटा एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लिया तो ये आया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर दिया हम लोगों ने, √3 प्लस 1 से इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। जब इसने रैशनलाइज करा तो ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन गया बेटा a स्क्वायर यानी कि 3 माइनस b स्क्वायर यानी कि 1। होल स्क्वायर खोला 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन में कितना 2। ठीक है, ऊपर आ गया 4 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल हुआ तो वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो गया। तो tan A प्लस बी का भाई ये फॉर्मूला याद रखना, tan A प्लस बी जब भी आपके पास वैल्यू बहुत छोटी फॉर्म में चली जाए, 90 से कम आ जाए, है ना, 90 से कम ऐसी वैल्यू आ जाए जो टेबल में ना हो, 90 से कम पर ऐसी वैल्यू आ जाए जो टेबल में ना हो, तो उसको हम ऐसी दो वैल्यू में ब्रेक कर लेंगे जिनकी वैल्यू टेबल में होती है। ऐसे दो नंबरों में ब्रेक कर लेना है उस एंगल को हमेशा। और उसके बाद tan A प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसी तरीके से बेटा कंपाउंड एंगल में tan A माइनस B का भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, है ना। ये भी लगा सकते हो फॉर्मूला, अगर माइनस की जरूरत पड़ रही है तो आप ये लगा सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल में बात ध्यान रखनी है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला tan A माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, तो आप बेहिचक यूज कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos 1755 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। तो आप देख रहे हो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई 360 से, तो हम 360 से डिवाइड कर देंगे इसको 1755 डिग्री को। ठीक है, अब देखो कितनी किससे डिवाइड हो सकता है ये, 5 से करते हैं तो 500, 5 6 30 और 5 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। हम 4 से करने की कोशिश करते हैं, चलो 4 से इंटू करते हैं, 400, 4 6 24, 4 3 4 6 24, 4 3 12, 12 और 2 14, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका cos 4 इंटू 360 प्लस 315। ठीक है, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 प्लस आपका सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, cos का cos ही लिख देंगे, है ना। इससे हमें ये पता चल रहा है ये है 4, देखो 4 और 360 का मतलब कितना होता है 2 पाई प्लस, तो ये हो गया 8 पाई हो गया ना आपका, सीधा 8 पाई प्लस इविन पाई प्लस हो गया, तो इविन पाई प्लस पहला क्वाड्रेंट होता है। समझ रहे हो इस बात को, ये 2 पाई हुआ, ये 4 हुआ, 4 2 जा 8 पाई हो गया, 8 पाई का मतलब हुआ इविन पाई प्लस, तो इविन पाई प्लस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos को cos से लिख देंगे, क्योंकि n पाई प्लस में कोई चेंज नहीं होता है ना, n पाई प्लस फॉर्म बन रही है ये,
एन पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म बन रही है, कोई चेंज नहीं होगा। तो कॉस को इसलिए मैंने कॉस ही लिख दिया। एंगल हमारा 315 डिग्री आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्लस नहीं माइनस नहीं आता, हमेशा प्लस आएगा। अब ये आ गया 315 डिग्री। अब ये 315 डिग्री जो वैल्यू आ गई ये 360 से कम हो गई है ना। अब 360 से कम हो गई तो आप इसे 180 से सॉल्व कर दो। अभी 180 से सॉल्व कर सकते हो। अब 180 से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो कॉस 315 डिग्री है। अगर आप देखो तो ये वैल्यू 360 से कुछ ही कम है ना, बहुत कम तो नहीं है, बहुत कुछ कम है, लेकिन कुछ ही कम है। तो अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, 360 से कितना कम है ऐसा पता लगा लो। 360 से कितना कम है ये 360 से 45 डिग्री कम है बस, है ना। 180 से तो बहुत आगे है ये, लेकिन 360 के फिर भी पास है, तो इसलिए मैं 360 से कर सकता हूँ इसे। लेकिन 180 से काफी टाइम लग जाएगा, 180 से तो काफी बड़ी वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी तब आएगा। लेकिन 360 से कम वैल्यू माइनस करके ही आ रहा है। 360 माइनस से ही 45 से वैल्यू आ रही है हमारी, है ना। अब देखो 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पहले तो कॉस ही लिख देंगे, वो चेंज होगा। 360 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस इवन पाई माइनस थीटा, यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये कॉस जो जा रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इवन पाई माइनस, यानी कि जा रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, यानी कि कॉस प्लस में ही आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आप एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और असाइनमेंट में डाल देता हूँ, भी असाइनमेंट को भी आप देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बनाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ओके।